तो आज की स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक ऐसे फार्मर की जिसका नाम होता है लेंचो। अब लेंचो रहता कहाँ है वो देख लो। लेंचो रहता है एक वैली पे और उस वैली में केवल उसका ही घर था। मतलब पूरी वैली में केवल इकलौता उसका ही घर था। उसकी वैली से बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता था, ग्रीनरी दिखाई देती थी और बहने वाली नदी दिखाई देती थी। इसके साथ साथ उसने जो फसल उगाई हुई थी वो फसल थी कॉर्न, जिसको हम मक्का भी बोलते हैं। अब बस एक बात की कमी थी। कमी ये थी कि बस उसकी नजर आसमान की तरफ थी कि कब बारिश आए और मेरी फसल को पानी मिल जाए और मेरी फसल बहुत अच्छे से हो जाए। और ऐसा उसने डिस्कस भी किया, ठीक है। और तभी देखता है थोड़ी ही देर बाद बादल आ जाते हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। और जब वो खुश हो जाता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बारिश आ रही है, ये जो पानी की बूंदें बरस रही हैं, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये पैसे हैं। वो कहता है कि जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट पीसेस हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। अब वो ऐसा क्यों कहता है? भाई वो फार्मर है, अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो पानी की बूंदों को कंपेयर करता है पैसों के साथ। ये वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, उसकी खुशी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती क्योंकि वो दुखी हो जाता है। अब होता क्या है कि जो बादल जो पानी लेके आए थे, जल्दी ही ओले बरसने लगते हैं। ओले तो जानते हो ना, ये जो तुमको दिखाई दे रहे हैं। और वो सोचता है कि काश ये ओले जल्दी बंद हो जाएं, लेकिन 1 घंटे तक लगातार ओले बरसते रहते हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो ये कहता है कि इन ओलों ने तो बिल्कुल भी मेरी फसल का एक दाना नहीं छोड़ा। जब लोकस्ट का अटैक होता है तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो रात बहुत ज्यादा वो सैड हो जाता है, उसके घर वाले सैड हो जाते हैं। अब लेंचो के पास एक आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद थी कि जब कोई किसी की हेल्प नहीं करता तो भगवान हेल्प करते हैं। तो हालांकि वो फार्मर था लेकिन वो पढ़ना लिखना जानता था और उस रात वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि भगवान मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। अगर आप मुझे 100 पीसोस भेज दो तो मैं उस पीसोस से दोबारा बीज खरीद सकता हूं, दोबारा फसल उगा सकता हूं। तो इसी होप के साथ वो लेटर लिख देता है और लेटर को जाके किसमें जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। जब वहां पे पोस्टमैन आता है वो देखता है यार इस पे तो टू लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, भगवान को कौन लेटर डालता है? भाई वो बहुत हंसता है। फिर जाके वो अपने बॉस पोस्ट मास्टर को दिखाता है तो दोनों ही लोग बहुत हंसते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पोस्टमैन भी और पोस्ट मास्टर भी बहुत सीरियस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि आज के टाइम में भी किसी आदमी को भगवान में इतना विश्वास है। तो वो सोचते हैं यार अगर हमने इसकी हेल्प नहीं की तो इसका भगवान से विश्वास उठ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और खुद भी पैसा डालते हैं और ऑफिस में जितने भी लोग थे सबसे पैसे लेते हैं। लेकिन वो 100 पीसोस तो जमा नहीं कर पाते, वो 70 पीसोस ही जमा कर पाते हैं। वो 70 पीसों को एक एनवलप में डाल देते हैं और उस पर लिख देते हैं फ्रॉम गॉड। अगले संडे को जब लेंचो आता है तो वो लेंचो को लेटर दे देते हैं। जैसे ही लेंचो लेटर खोलता है उसमें पैसे देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसका भगवान में विश्वास ही ऐसा था। लेकिन जैसे ही पैसों को वो काउंट करता वो देखता यार मैंने तो 100 मांगे थे और इसमें तो केवल 70 है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं इन्होंने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए हैं। उसको ये लगता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, मैंने भगवान से 100 मांगे थे, इसमें 70 है। तभी वो इतने ज्यादा गुस्से में एक और लेटर भगवान को लिखता है और भगवान को लिखता है डियर गॉड मेरे पास 70 पीसोस तो आ गए हैं, प्लीज मुझे बचे हुए पैसे भी भेज देना, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि एक नंबर के चोर है, निकम्मे हैं, मक्कार हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। अब होता यह है कि इस लेटर को डाल के वो चला जाता है और जैसे ही पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखते हैं उनको लगा होगा कि भैया वो थैंक यू बोलेगा और वो देखते हैं कि भैया इसने तो हमारी ही बुराई लिख रखी है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वो करना चाहते थे उसका भला और भाई साहब लास्ट में इनको गालियां ही मिलती हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन देगा? What was the name of the farmer? फार्मर का नाम क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।